तो चलें जी, हम अपनी मिसगर की राइड को कंटिन्यू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो अलार्म बज गया। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो आधा रोड तो हमें मेटल मिला था, बट आधा ऑलमोस्ट ऑफ रोडिंग है। कि जो एक्चुअल शहरा रेशम है, यानी कि अस्सलाम वालेकुम, जो एक्चुअल शहरा रेशम है, पुराने ज़मानों में ट्रेडिंग जो होती थी वो इस रूट से होती थी। और बरसगीर पाक व हिंद का सिलसिला जब था तो ब्रिटिश के दौर में यहाँ पे ताशकुरगन वाली साइड पे एक पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, दूसरा पोस्ट ऑफिस यहाँ पे मिसगर में हुआ करता था। तो वहाँ से चाइना से जो डाक होती थी, जो ब्रिटिश की डाक होती थी, जो खतूत होते थे, या अपनी जो है ना सीनियर अथॉरिटीज़ को कोई अगर पैगाम देना होता था, टेलीफोन तो था नहीं, तो बाय डाक भिजवाते थे। तो चाइना और ये पूरा बरसगीर पाक हिंद एक बहुत बड़ा खित्ता था। उस वक़्त ताशकुरगन वाली साइड से डाक आता था तो वो ये मिसगर वैली के ज़रिए आता था। तो एक डाकखाना वहाँ पे पोस्ट ऑफिस ताशकुरगन में था और दूसरा यहाँ मिसगर में पोस्ट ऑफिस था। तो जैसे कि लोकल्स बता रहे हैं कि इस रूट पे 3 बड़े जो है ना बॉर्डर्स हमारे लगते हैं। एक तो चाइना का सिटी लगता है, दूसरा पहला तो चाइना लगता है, दूसरा अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है और तीसरा ताजिकिस्तान का बॉर्डर भी यहाँ से लगता है, किर्गिज़स्तान का। तो कहते हैं कि 1844 में 1844 में यहाँ पे मूवमेंट होती थी बाकायदा, उनकी ना ब्रिटिश गवर्नमेंट की मूवमेंट होती थी। विलियम ब्राउन नाम के वाइसरॉय हुआ करते थे जो कि इस पूरे खित्ते को लीड कर रहे थे। तो 1972 में जाके इस रूट से ट्रेडिंग का सिलसिला बंद हुआ। 72 में जाके जो खुंजरा बॉर्डर है वो ओपन हुआ और वहाँ से बाज़ाब्ता तौर पर चाइना के साथ ट्रेडिंग हमारी शुरू हुई। उससे पहले जितनी भी ट्रेडिंग होती थी, जो रियल शहरा रेशम था वो ये वाला था, मिसगर के रास्ते से जाता था चाइना की तरफ। तो गिलगित बल्तिस्तान ने पाकिस्तान के साथ 1948 में जाके इल्हाक कर लिया और 1 नवंबर 1948 में गिलगित बल्तिस्तान ने यहाँ पे आज़ादी हासिल की थी। यहाँ के मिसगर के लोगों ने किर्गिज से और डोगरे राज से आज़ादी हासिल की थी। और उसके अलावा 3 महीने तक ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 महीने तक यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट चली और उसके बाद पाकिस्तान के साथ इल्हाक हुआ। इस साइड पे होटल्स वगैरह नहीं है और रेस्ट हाउस वगैरह, गेस्ट हाउस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अपने साथ चूँकि सुस्त बाज़ार से इधर के लिए तो ऑलमोस्ट 1 घंटे का सफ़र है, तो आप आराम से अपनी चीज़ें आएँ, पिकनिक बनाएं, अपनी घूमे फिरें और घंटे डेढ़ बाद वापस आप सुस्त में जाके वहाँ पे होटल्स हैं और गेस्ट हाउस वगैरह हैं, आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। हम यहाँ हमारी मुलाकात हुई यहाँ के मकामी लोगों से। और सर आपका अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम मैंने पूछना मैं भूल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। मेरा नाम अमीर बेग है। अमीर बेग साहब। और हमारे साथ दूसरे हैं जनाब याकूत बेग साहब। और तीसरे हमारे साथ हैं अब्दुल हकीम साहब हैं। तो सर मिसगर की तारीख के हवाले से मुझे थोड़ा सा अगर बताएंगे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हिस्ट्री कुछ यूं है कि 1844 ईस्वी में हम सेंट्रल हुजा करीमाबाद से, हैदराबाद से तकरीबन उस ज़माने में मीरा फुजा का यहाँ पर वो पुरानी थी। तो उस वक्त जब उसने इस जगह को देखा, यहाँ अफगानिस्तान से, चाइना से जो है वो हम उनको किर्गिज़ बोलते थे, वो कभी कभार सीजनेबल जो है वो यहाँ आते जाते रहते थे। हयात तो जिसको हम कहते हैं, वो आके जो है अपने भाइयों के साथ यहाँ रहा। तो शुरू में जो है यहाँ पर मसाइल भी थे, खुराक का भी मसला था, इस तरह का नहीं था। लोग हुजा से यहाँ पैदल आते थे, तकरीबन 1 हफ्ता लगता था आने में। तो फिर फूड का भी मसला था, पैदल जो है वो उठा के पीठ पे लाना ये भी मुश्किल है, उनके लिए प्रॉब्लम था। तो बाहर सूरत वो बैठा यहाँ, वो अकेला बैठा, वो बंदा आया तो, और फिर दूसरे बंदे चले गए। 1 साल यहाँ पर रहा, क्योंकि उस ज़माने में वो किर्गिज़ जो है उनको तंग भी करते थे। तो वो यहाँ रात गुजारने के लिए जो है वो नीचे सुर से तकरीबन 18 किलोमीटर नीचे जो है गिरजा है, वहाँ जाकर जो है वो रात गुजारता था। फिर दिन को आके यहाँ पानी देता था। थोड़ा सा उसने काश किया, काश करने के बाद यहाँ
जो भी पका, मटर भी पके, तो फिर वो लेके फिर मीरा फुजा के पास गया। इस तरह के वो वहाँ फसल पक जाते हैं, जो भी होता है। ये भी गंदम भी जो है वो भी मुमकिन है उसका भी फसल पक जाएगा। तो फिर ज़बरदस्ती जो है 14 मजदूर को उसने इधर शिफ्ट कर लिया, मखसूस मजदूर को शिफ्ट करने के बाद फिर वो किर्गिज़ का फिर यहाँ उनको वो आने के बाद यहाँ देखा तो यहाँ लोगों ने आबादी शुरू किया है। फिर तकरीबन वहाँ से 100 वो हॉर्स पे जो है वो सवार होकर कोई 100 बंदे आए। आने के बाद यहाँ जायजा लिया तो यहाँ वहाँ हम एक जगह में जो है वो छोटे छोटे घर बनाए थे। यही जो बड़ी कहेंगे हट्स किस्म के जो है वो उस ज़माने में घर बनाए थे। उनको देखने के बाद फिर रात को उन्होंने मनसूबा किया, फिर वो अटैक कर लिया। तो फिर हमारे जो दादे थे करीब 14 बंदे थे, तो बाहर सूरत रात के अंधेरे में जो है वो बाहर निकले, उनको भगा दिया। भगाने के बाद यहाँ से वो आगे जो नजर नहीं आता है वो चकिन मट्टी की, जी। उससे पीछे जो है ऊपर से जाकर जो है वो उन्होंने जो है पत्थर के जरिए जो है उनको हिला करने की कोशिश कर ली। उनके पास उस जमाने में रूसी नामी एक बंदूक होता था जो लंबी सी होती थी, उनके पास वो भी था। वहाँ ऊपर जाके जो है यहाँ वो गोली नहीं पहुँचता था, इस तरीके से आगे गए। जाने के बाद फिर उन्होंने फायर भी कर लिया। तो एक बंदा ने जो है फिर एक प्लान बनाया, शायद वो आगे जाकर वहाँ बैठे हुए थे। तो एक तलवार और एक क्या कहेंगे उसको, बड़ा सा जो चोगा जैसा होता है, हम उसको याकू कहते हैं। सही। तो वो एक पत्थर पे छोड़ के वो आगे गए। तो एक बंदे ने जो है कहा कि नहीं नीचे जाके जो है नहीं उठा लूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं कहीं आगे छुपे होंगे, आप नीचे मत जाए, उसको नहीं छोड़ा। बाहर से जबरदस्ती हो गया। तो फिर यूं ही वहाँ पहुंचा तो वो घोड़े को दौड़ाया और फिर उसको गले में डालने के बाद तकरीबन 4-5 घंटा उनके साथ वो तलवार से जो है फिर उनको छोड़ा नहीं। फिर एक बंदे ने जो है उसको शूट किया, वही बंदों से तो शूट करके जो है फिर उसके टुकड़े बनाए, जिसको हम हाजी उसका नाम था। तो सर 1844 में, माजरत आपकी बात करता हूँ, 1844 में यहाँ पे आबादी थी। उस वक्त यहाँ पे आपने बताया किर्गिज होते थे, कभी कुबार आते थे सीजन। सही। कब्जा उस वक्त यहाँ पे उनका था या मीरा फुंजा का था? तकरीबन न मीरा फुंजा का था ना उनका था, बस वो भी आते थे। ये तो गैराबाद था ना, गैराबाद ठीक है। कोई भी नहीं थे बंदे। तो सर पामीर की जो बाउंड्री थी वो कहाँ से शुरू हो रही थी? बाउंड्री जो है ये यहाँ से, ये हमारा ये जो सामने वाला जो पार्ट है ये इधर से फिर राइट साइड पे जाके जो है नाला नहीं आता है जी, उधर से जाके फिर 2 तकसीम होता है। एक लेफ्ट साइड पे जो है वो क्लिक है, राइट साइड पे जो है मंतका है। सही। मंतका तो चाइनीज बॉर्डर के साथ, चाइनीज के साथ लगता है। और फिर जो क्लिक है, क्लिक जो नहीं है, क्लिक भी जो है चाइना के साथ लगता है। फिर उधर से एक और नाला जाता है, आगे हाफ कहते हैं, वहाँ से फिर हापुचान कहते हैं। हापुचान से पीछे जो है वो अफगानिस्तान के साथ वो भी टच होता है। सही। तो उस हिसाब से इस चैनल से अफगानिस्तान भी टच हो रहा है और किर्गिस्तान भी टच हो रहा है और चाइना भी हो रहा है। 3 बड़े बॉर्डर्स यहाँ से टच हो रहे हैं। अच्छा, अगर मैं ऐसा कहूँ तो ये भी गलत नहीं होगा कि शायरा राशम का जो पहली मूवमेंट थी वो इस रूट से थी। जी, शायरा रेशिम का जो रूट है यही शायरा रेशिम है। उस जमाने में जो है वो घोड़ों पे, अच्छा ऊँटों पे जो है चाइना वाले जो है वो सामान लेके आते थे। वाटर सिस्टम होता था। वाटर सिस्टम नहीं, वो फर्स्ट ट्रेड जो पाकिस्तान के साथ हुआ वो इस शायरा रेशिम से के जरिए जो है वो करते थे। बाद में ये गुजरात का जो था ये 1970 की बात है। ये 1970 में बटू के जमाने में ये रास्ता जो है वो क्लियर हो गया। फिर ये रास्ता जो है बंद हुआ। हालांकि ये वाला रास्ता कंपैरेटिवली खुंजरा पास ये कम पड़ता है अंदर जाने के लिए। पैदल जो है हम एक दिन में जो है वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा। तो दूसरे दिन जो है हम वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ उस जमाने में ये डाक का सिस्टम भी जो है इधर से वो करता था ब्रिटिश के जमाने में। एक हमारे वही इधर डाकखाना था, एक जो है वो इस्लामाबाद में, एक दिल्ली में होता था। यहाँ से डायरेक्ट जो है वो दिल्ली वो टेलीफोनिक का बात करते थे। यहाँ बड़ा डाकखाना था और इनका कौंसुल जो है वो पाकिस्तान का उधर अफगानिस्तान होता था। यहाँ से उनके लिए साल भर जो है वो उनका मदुरात होता रहता था। चाइना में तशूरा में था। अच्छा, कौंसल ताशकुरगन में था। जी। तो 1937 में हमारा ये डाकखाना जो है वो ब्रिटिश के ज़माने में तब्दील हो गया। जबरदस्त। पीछे जो है हमारा किला है वो भी 1937 में, ये 1915 में डाकखाना मुकम्मल हो गया। 1937 में जो है ये हमारा कलदर्ची फोर्ट है। सर ये फोर्ट अभी भी लाइक जी अभी भी जो है वो सलामत है? बिल्कुल सलामत है। किसकी कस्टडी में है? ये फौज की कस्टडी में। अच्छा, बहुत फौज की कस्टडी में शुरू से ही जो है वो छोटी मुका है। अभी जो है फिर फौज वालों ने भी जो है इसको एज इस्तेमाल कर लिया।
टूरिज्म के लिए उन्होंने भी जो है वो बना के अभी चला रहे हैं। सही। अगर यहाँ की आबादी के हवाले से पूछे तो आबादी जो है यहाँ 4 घराने हैं, सही। ज़्यादातर जो है गिलगित में बसते हैं और नीचे इस्लामाबाद कराची में इस तरह के तकरीबन हम इस वक्त 150 घराने पर मुश्तमिल हम बंदे हैं। बाकी घराने भी है, ज़मीन भी है, सब कुछ है, तकरीबन 400 घराने। यहाँ वाटर सिस्टम नहीं, वाटर सिस्टम अब होता जो है हमारे पुलिस वालों के साथ था। हम वहाँ से ये तकरीबन 4-5-6 साल हो रहा है। उससे पहले हमारा आबा व अजदाद थे यहाँ से जाकर वहाँ से याक्स लाते थे, दुब्बे लाते थे, फिर बकरी लाते थे और फिर रस्सी वहाँ ये उसका बनाते थे, वो लेकर आते थे। अच्छा ऊन लाते थे और ये वगैरह फ्रूट वगैरह लेकर आते थे। यहाँ से उनको देते थे आटा, चाय, फिर साबुन खाते